हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योर सेल्फ पर। तो ये बेटा आपकी सेकंड क्लास है रीजनिंग की। तो आपको रीजनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी वे में समझाया जाएगा ताकि आप मतलब इस रीजनिंग की क्लास को लेने के बाद आपको कभी दूसरी क्लास ना लेनी पड़े, ठीक है। और ये जो आपकी रीजनिंग की क्लास है ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक्स के साथ भी समझाया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बेसिक से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। आप कर लेंगे लेकिन बेटा उससे आपके 2 से तो 3 क्वेश्चन आपके और जो अलग से हैं वो छूट जाएंगे। तो इससे बेटर है कि आप हर एक क्वेश्चन के साथ ट्रिक्स को भी देखते चलें ताकि आप इजीली उनकी जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये नहीं होगा कि आप उन ट्रिक्स को भूल जाओगे, ठीक है। देखो हिस्ट्री आपकी ट्रिक्स से याद नहीं होती, लेकिन जैसे आपका मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इनके अंदर आपकी ये चीज़ें काम कर सकती हैं। वो भी क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तब, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ठीक है। बेटा एक और चीज़ है, रीजनिंग और मैथ दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, उनको आसान बनाने के लिए यानी कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। कम से कम बेटा 50 तक कर लो, देखो आप, ठीक है। ताकि आपको किसी भी चीज़ में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब दिक्कत ना करे, ठीक है। और 1 से लेकर 30 तक के आप क्यूब याद कर लो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आपको टेबल भी याद करनी है, कम से कम 1 से लेकर 100 तक की या 50 तक की तो टेबल आप याद कर ही कर लो, ठीक है। ताकि कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना हो आपको। तो देखना ये आपकी जो सेकंड क्लास है ये आपकी डायरेक्शन की है, ठीक है। पहले इससे पहले भी आपकी पहली क्लास इसी के ऊपर थी, पहले आपका डायरेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक उठाया जाएगा। इसके अंदर 35 के समथिंग आपके टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो आपके सभी टॉपिक एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर करवा दिए जाएंगे। आई होप बेटा आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाओगे। इसीलिए मैंने देखो जो ये आपकी जो दिशाएं हैं इसको दोबारा ये डायग्राम इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। जैसे हमारी ये डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं बेटा हमारी। पहली उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। आप याद रखना जो हमारा जो लेफ़्ट राइट है वो इसके अंदर जो सामने वाला पर्सन है जो हमें मतलब क्वेश्चन के अंदर मिलेगा उसका भी आपका लेफ़्ट राइट होगा, ठीक है। और सब डायरेक्शन अगर आपसे पूछे तो आपकी कितनी है, वो भी आपकी 4 होती हैं। उत्तर पूर्व आपका, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो ये टोटल 8 होती हैं, तो इनको देख लेना, ठीक है आप। चलें आगे। देखो ये भी आपको कल बता दिया था कि आपका जो बायां होगा वो मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जो पर्सन दे रखा है उसका भी बायां होगा, आपका जो दायां होगा वो उसका भी दायां होगा। बाएं को आपको जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट हर बंदा समझ जाता है, हर बच्चा क्या करता है लेफ्ट तो तुरंत समझ जाएगा कि ये हमारा लेफ्ट है ये राइट है। लेकिन दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाता है, तो बायां ठीक है लेफ्ट होगा आपका, और आपका दायां जो है वो राइट होता है, ठीक है। और बायां की जगह आपको वामावर्त भी दे सकते हैं और आपको दक्षिणावर्त दाएं की जगह दे सकते हैं। एक चीज़ और देखना बेटा, जो आपका जो राइट है या दक्षिणावर्त जो है आपका वो क्लॉकवाइज चलता है, देखो ऐसे घड़ी के अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा आपका, ठीक है। और जो ये आपका वामावर्त है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि मतलब विपरीत दिशा में चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, देखो वो आपका ऐसे चलेगा, ठीक है, विपरीत दिशा के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेटा आपको एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए कि आप उसका आंसर देना कमेंट के अंदर। तो आपने क्या किया, शायद मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आपने किया ही नहीं, ठीक है। अगर आप करते तो आप उसका आंसर ज़रूर देते, लेकिन आज जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कमेंट के अंदर पहले तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। और कितने बच्चों का सही है कितने का गलत है, ठीक है। तो मैं आपका बता भी दूंगी नाम लेकर कि इस बच्चे ने ये आंसर दिया था और ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है आपका, देखो प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रिंस की प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है और किस दिशा के अंदर है।
तो बेटा देखना, जैसे पहले अगर हम बेसिक से करेंगे तो हम कैसे चलेंगे। यहाँ जैसे प्रिंस है, इस पॉइंट के ऊपर प्रिंस है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ने के बाद आप नहीं चलोगे, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी इतना बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप भूल जाओगे कि कब दायां चला कब बायां चला। तो आप एक लाइन पढ़ना, पहले उसको सोल्व करना, फिर दूसरी लाइन पढ़ना, उसको सोल्व करना, ठीक है। जैसे देखो, प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की तरफ चलेगा, कितना चलेगा 20, ठीक है। उसके बाद दे रखा है वह बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो इसका दायां ये होगा, जो हमारा दायां है, कितना चलेगा 15, ठीक है। उसके बाद दे रखा है फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से ये बायां जाएगा और कितना चलेगा 20 चलेगा, ठीक है। देन दे रखा है पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से मुड़ेगा और ये चलेगा 30, ठीक है। देखो 30 यहाँ से दुगना लेना है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 15 किलोमीटर है, तो ये वाली हमारी 30 होगी, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस पॉइंट से, फिलहाल जिस पॉइंट के ऊपर वो प्रेजेंट में है, वहाँ से वो बाईं ओर मुड़ेगा और 40 किलोमीटर आपका चलता है, तो 40 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ आप देखना, यहाँ से 40 किलोमीटर चलेगा। एक चीज़ आपने नोट की, यहाँ देखो ये इस बिंदु से ये वाला जो डिस्टेंस था ये आपका 20 था, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी आपका 20 था, टोटल कितना हो गया, ये 40 हो गया ना। तो ये बिल्कुल जस्ट इस पॉइंट के सामने इसका 40 किलोमीटर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 40 चलेगा। लास्ट में पूछा है कि प्रिंस का प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, तो ये डिस्टेंस पूछी है आपसे कि ये वाली जो डिस्टेंस है, 1 मिनट रुको, देखो अदर पेन का यूज़ करती हूँ मैं, देखना एक बार आप, ये जो डिस्टेंस है ये पूछ रखी है कि ये कितनी है। तो बेटा कितनी है ये देखना आप, कितनी है ये आपकी 15, ठीक है। तो ये वाली जो बच गई ये कितनी हो गई, ये भी आपकी 15 होगी, क्योंकि कंप्लीट तो ये लाइन आपकी 30 किलोमीटर की है ना, तो ये हमारी बच गई, ये भी 15 है। अगर ये 15 है हमारी, तो हमारी ये भी 15 होगी, ठीक है। तो 15 है और किस दिशा के अंदर है, वो पहले यहाँ था, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रखा, पहले तो स्थान पर था, अब वो स्थान के ऊपर है, तो 15 किलोमीटर है, और कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, तो वो उत्तर की दिशा में है, ठीक है। 15 किलोमीटर उत्तर के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 15 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक से, ठीक है। और ट्रिक के अकॉर्डिंग और देखना बेटा आप, देखो हम पहले लिखेंगे, जैसे हमारी दिशा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। देखो बेटा मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, और आपको क्लॉकवाइज ही ये लिखना है, ठीक है, ना कि आप ऐसे मत लिखना कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कर दो। आपको पहले लिखना है उत्तर, उसके बाद आप पूर्व पर आएंगे, उसके बाद आप दक्षिण पर आएंगे, उसके बाद पश्चिम पर आएंगे, ठीक है, वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे बेटा, तो ये मतलब आपको वैसे भी ट्रिक लगेगी नहीं, आप 2 मतलब मिनट तो बेटा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आपकी, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को निकाल लोगे, अगर आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि प्रिंस पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व के नीचे कितना कर देंगे 20, ठीक है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो दायां कौन सा हो गया, पूर्व का दायां कौन सा है बेटा, तो दक्षिण दिशा है आपकी, और कितना चलेगा इसमें 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, बायां यानी कि दक्षिण का बायां कौन सा होगा, पूर्व होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट बताए थे ना कल आपको अच्छे से, तो ये पूर्व दिशा के अंदर फिर से 20 चलेगा। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व का बायां कौन होगा, उत्तर होगा, और कितना चलेगा 30, ठीक है, 30 किलोमीटर चलता है। आगे दे रखा है अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, तो बेटा उत्तर का बायां कौन सा है, ठीक है, पूर्व तो उत्तर का दायां हो गया, ठीक है। उत्तर का बायां पूछा है कौन सा है आपका, तो उत्तर के देखो, उत्तर के पहले कुछ भी नहीं है ना, तो उत्तर के बाद हम फिर दोबारा पश्चिम के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर पश्चिम का दायां पूछे तो पश्चिम के भी बाद आपका कुछ भी नहीं है, तो पश्चिम का राइट क्या होगा आपका, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारी A to Z तक हमारी अल्फ़ाबेट होती हैं, जैसे ही वो Z के ऊपर ख़त्म होगी तो फिर दोबारा वो A से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे उत्तर का अगर आपसे लेफ्ट पूछ ले तो कौन सा है उत्तर का, लेफ्ट पश्चिम है, और कितना चला है बेटा ये आपका 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम 40 लिख देंगे, ठीक है। बेटा एक चीज़ और देखना, एक पॉइंट और फिर से बता रही हूँ, वैसे तो कल की वीडियो में बताया था आपको, देखो
जो उत्तर का अपोजिट है ये तो आपका दक्षिण आएगा, ठीक है। हम जो माइनस प्लस कुछ भी करेंगे वो दक्षिण और उत्तर के अंदर करेंगे, ठीक है। ये अपोजिट होता है, जैसे ये वाला डायरेक्शन है ना हमारी, ऊपर उत्तर होगा, नीचे हमारा दक्षिण होगा, तो ये ठीक है। और ये वाली जो हमारी डायरेक्शन है वो हमारी यहाँ पर पूर्व होगा और यहाँ पर हमारा पश्चिम होगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो उत्तर तो हमारा अपोजिट होगा किसका, दक्षिण का, और पूर्व हमारा अपोजिट किसका होगा, पश्चिम का, ठीक है। तो देखो पहले तो जो हमारा पश्चिम है उसके पास कितने अंक है, 40, ठीक है। पूर्व के पास कितने हैं, तो पूर्व के पास हमारे 20 और 20, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40, और 40 से 40 क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचा है बेटा, एक चीज़ और देखना, एक आपके पास दक्षिण बच गया, एक आपके पास उत्तर बच गया, तो उत्तर के अंदर कितनी वैल्यू है आपकी, 30 वैल्यू है, दक्षिण के पास कितनी वैल्यू है आपकी, 15 है। इनमें से बड़ी कौन सी है, तो उत्तर है, ठीक है। उत्तर दिशा जो है वो हमारी बड़ी है, तो हमारा आंसर भी उत्तर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। पहले तो माइनस करेंगे, जो 30 और 15 है उनको माइनस करेंगे आपस में, तो 30 में से 15 गया तो कितना बच गया हमारा, 15। तो ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि 15 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है आपकी, तो दिशा इन दोनों में से, दक्षिण और उत्तर में से जो भी ज़्यादा है वो हमारी दिशा आएगी, यानी कि हमारा 30 है ना उत्तर, तो उत्तर हमारा ज़्यादा है, तो 15 किलोमीटर उत्तर दिशा, ठीक है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप बेटा आप इजीली इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ट्रिक से ही जाओ, लेकिन अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक से जल्दी कर पाते हैं, तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको बिल्कुल ही आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको बेटा इसके अंदर स्क्वायर याद करने हैं 1 से लेकर 50 तक। देखो आप ये अपने पास आप लिख लो, आपको स्क्वायर याद करने हैं। देखो ये आप बिल्कुल पहले आप करके देखो बेटा, 10 से 15 दिन तक कम से कम करो, और आप ये सोचोगे कि मैम ये याद नहीं होता, तो आप एक काम करो, एक पेज के ऊपर 1 से 50 तक के स्क्वायर लिख लो, ठीक है। उसको जहाँ पर आप पढ़ते हो वहीं पर उसको पेज को चिपका दो, ठीक है। जब भी आपका टाइम लगे, या आप जैसे पढ़कर कभी भी आप जैसे उठो, खाना खाओ, चाय पियो, तो उस टाइम पर आप उस पेज को उठाकर देखते रहो, आपको ऑटोमेटिक हर एक स्क्वायर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आप उसको देखते रहो, जितना ज़्यादा हो सके, सुबह उठो तब देख लो, रात को सोते टाइम देख लो, चाय पीते टाइम देख लो, खाना खाते टाइम देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 से लेकर 30 तक का या 25 तक का आपको क्यूब याद करना है, ठीक है। बेटा ये कम से कम बताया है, यहाँ तक आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। उसके बाद आपको 1 से लेकर 100 तक की टेबल याद करनी है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, तो क्या होगा, आपका मैथ भी आपका बहुत आसान हो जाएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जैसे आपका मैथ है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करो, एक टॉपिक है, उस टॉपिक जो भी आपको ये लगता है कि ये टॉपिक मेरा बिल्कुल वीक है, देखो जो वीक नहीं है बेटा, रिवाइज तो उसको भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ लगता है कि ये चीज़ मेरी वीक है, तो आप क्या काम करो, उसके लिए उस चीज़ के जितने भी आपके टॉपिक के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले हैं सभी को आप एक साथ लिखो, ठीक है। उसको बार बार में देखते रहो, रिवाइज करो, वो चैप्टर आपका बहुत मतलब उससे बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ऑटोमेटिक माइंड के अंदर आ जाएगा कि हमारा ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा। दूसरी बात, आप क्वेश्चन को बिल्कुल पहले आसान तरीके से पढ़ा करो, बिल्कुल ईजी वे में क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करो, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना बेटा, प्रीति उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती हैं, ये प्रीति है बेटा, मुड़ती हैं, ठीक है, और 10 किलोमीटर चलती हैं। वह फिर दाईं ओर मुड़ती हैं तथा 10 किलोमीटर चलती हैं। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है बेटा। प्रीति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा के अंदर है। तो बेटा देखना, फिर दोबारा हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे इसके अंदर। देखो ये यहाँ पर आपकी प्रीति है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर चलेगी कितना, 20, यहाँ से ये 20 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, वो दाईं ओर मुड़ जाएगी, दाईं ओर मुड़कर कितना चलेगी आपका, 10 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये प्रीति यहाँ से आपकी दाईं ओर मुड़ गई, ये आपका राइट मुड़ गई, कितना चली ये, 10, ठीक है। उसके बाद
वह फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो प्रीति क्या करेगी, फिर से दाईं ओर मुड़ेगी। तो इसका दाईं ओर किस साइड आ गया, देखो इसको क्या करती हूँ बेटा, देखो अगर आप बार बार में बेसिक से करोगे तो आपका टाइम भी काफ़ी ख़राब हो जाएगा। आप एक काम करना, बेसिक से इसको खुद सोल्व करना, बाकी आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सीधा करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर आपको करवा दिया, बीच में 1-2 क्वेश्चन के अंदर और करवा दूंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट देखो इस चीज़ को। देखो प्रीति, ये हमने लिख दिया। देखो आप खुद ये चीज़ समझ पाओगे, आप खुद से बेटा ये चीज़ पर ध्यान दोगे कि हमारा किस चीज़ से जल्दी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जैसे हमारे ये हो गया उत्तर, ये हमारा पूर्व, ये दक्षिण और ये हमारा पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर दिशा के अंदर प्रीति कितना चली, 20 चल गई। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रखा है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो उत्तर का दाईं हमारा क्या हो गया, पूर्व, 10 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व का दाईं ओर कौन सा हो गया हमारा, दक्षिण, यहाँ पर भी 10 चली। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि प्रीति कितना तो चल चुकी है और प्रारंभिक बिंदु से किस ओर और कितनी दूरी पर है। तो देखो उत्तर का अपोजिट कौन सा है हमारा, दक्षिण। पूर्व का अपोजिट कौन सा है हमारा, पश्चिम। ठीक है, तो देखो पूर्व से पश्चिम दोनों 10-10 वैल्यू हैं, तो दोनों हमारी कट गई, बच गया हमारा उत्तर और दक्षिण। ठीक है, उत्तर के पास कितनी वैल्यू हमारी 20 और दक्षिण के पास है 10, तो बड़ी कौन सी हमारी, उत्तर की। कितनी बड़ी है बेटा आपकी, 10, तो हमारा 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा के अंदर। हो गया बेटा आपका। आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद से, देखो ये तो मैं आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बता रही हूँ, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। जैसे अभी आपको वो नहीं करवाया था मैंने जो बेसिक से था, लेकिन फिर बता देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि, ठीक है एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, उसके बाद बहुत कम करेंगे बेसिक वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आपकी प्रीति, उत्तर दिशा के अंदर चलेगी आपका 20 किलोमीटर। ठीक है बेटा, फिर दोबारा बता रही हूँ ये, लेकिन वो वाला आपको बार बार में क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा जहाँ पर देखो ट्रिक यूज़ नहीं होती, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, तो वहाँ आप बेसिक से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप खुद मतलब अच्छे से कवर कर लोगे हर चीज़ को। देखो यहाँ से यहाँ तक आप 20 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती हैं। यहाँ से ये इस साइड मुड़ी, कितना चली, 10 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यहाँ मुड़ी, कितना चली आपका, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपका 10 चल गई। अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो बेटा ये वाली लाइन हमारी 10 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइन होगी हमारी, 10 किलोमीटर ही चलेगी। ठीक है, तो एक चीज़ देखना, ये जो हमारी डिस्टेंस है, 1 मिनट, ये जो हमारी डिस्टेंस है बेटा ये कितनी है, 10। ठीक है, तो इसके सामने वाली लाइन कितनी होगी, ये बराबर भुजाएं होती है ना आपकी, ठीक है, आमने सामने की, तो ये आपकी 10 है, तो ये हमारी कितनी होगी, ये भी हमारी 10 होगी। और ये पूरी कंप्लीट लाइन हमारी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, तो जो नीचे वाली लाइन बच गई बेटा वो भी हमारी 10 किलोमीटर की बच गई। ठीक है बेटा, और प्रारंभिक बिंदु ये था प्रीति का, ये वाला, तो यहाँ से पूछ रहा है कि वो फिलहाल कौन सी दिशा के अंदर है। तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है हमारी, नीचे से जो ऊपर वाली होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, उत्तर, उत्तर दिशा होती है हमारी। ठीक है, तो ये जो है हमारी 10 किलोमीटर उत्तर के अंदर है, तो ये आपका बेसिक से भी हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा आप जब भी क्वेश्चन करो, देखो एक चीज़ को याद रखना, उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर, लाइन को स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम दाईं ओर चली है, यानी कि राइट साइड चलेगी, कितना, 10 किलोमीटर। फिर राइट साइड चलेगी, देखो यहाँ पर फिर दाईं ओर चलेगी। ठीक है, दाईं ओर 10 किलोमीटर चलेगी आपका, और फिर दोबारा राइट साइड चलेगी, ये भी 10 किलोमीटर। तो आप एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़कर फिर ही क्वेश्चन का आप रिप्लाई करना। ठीक है, ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को कम देखो और फिर उसको गलत कर दो। ठीक है, जल्दी करने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें आपका, शायद बेटा आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रवि पूर्व दिशा के अंदर 40 किलोमीटर चलता है, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण, ये पूर्व, ये हो गया आपका, देखो पहले इसको बेसिक से ही करवाऊंगी क्योंकि इसके अंदर आपकी पाइथागोरस लगेगी। ठीक है, देखो पहले रवि जो है वो पूर्व दिशा से, पूर्व दिशा की ओर 40 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 40 चल दिया। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो ये अपने बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, 20। ठीक है, अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये हमारी टोटल लाइन कितनी है, 40 की, तो ये आधा ही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको अभी 20 किलोमीटर चलना है। ठीक है बेटा, तो पूछा गया है
कि रवि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बेटा देखो इस चीज़ को देखना, जैसे ये जो यहाँ पर अगर रवि आएगा तो ये जो हमारी ये वाली लाइन है ये कितनी की है, 20 किलोमीटर की। तो ये लाइन भी हमारी कितने की होगी बेटा, ये भी हमारी 20 की ही होगी, ठीक है। फिलहाल रवि यहाँ पर है, इस वाले बिंदु पर, स्टार्टिंग में यहाँ पर था, तो इस बिंदु से किस दिशा के अंदर है, ये वाली डायरेक्शन के अंदर है। और ये वाली डायरेक्शन देखो हमारी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, उत्तर पूर्व की। ये जो होती है बेटा हमारी ये वाली, ये उत्तर पूर्व की होती है। तो पहले तो हमें जैसे दिशा अगर पूछे आपसे तो मिल गया हमें स्टार्टिंग में ही उत्तर पूर्व, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर ही दिख गया। तो इसके अंदर और ऑप्शन है पूर्व पश्चिम उत्तर, नन ऑफ दीज, तो आप इसको टिक कर सकते हैं वहीं पर बिना सोल्व आगे करे। लेकिन फिर भी अगर आपसे मतलब सेम सेम अगर सब में उत्तर पूर्व दे देता तो फिर आपको ये वाले के आगे की निकालनी थी कि कितना किलोमीटर दूर है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमें ये करण निकालना है तो करण का फॉर्मूला आपका क्या होता है, जैसे इसके अंदर लगेगी आपकी पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। और उसका फॉर्मूला होगा, करण का फॉर्मूला निकालने का आधार, ये आपका देखो बेटा ये टोटल 40 किलोमीटर थी आपकी, तो 20 किलोमीटर तो बेटा आपकी ये वाली डिस्टेंस हो गई, तो ये आपकी 20 बची ना। और हमें जो सोल्व करना है वो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र करना है, ठीक है। तो आपका जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब भी हमारा कितना है, 20 है, यानी कि ये भी हमारी 20 है और ये भी हमारी 20 है। एक मिनट रुको, देखो बेटा अब देखो, जैसे ये भी आपकी 20 है, ठीक है, और ये भी आपकी 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका रूट लगा दो। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, एक मिनट अब देखो आगे, 20 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका 400, ठीक है। और दूसरा जो 20 था उसका स्क्वायर भी आपका 400 हो गया, ठीक है, 400। तो बेटा क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को तो भी हमारा 800 होगा, क्योंकि ये हमारा प्लस करके 800 बनता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया 800 हो गया। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर आपसे पूछे कि 400 किसका रूट है, ये चीज़ देखो आप देखना, 400 किसका रूट आपका 20 का, तो हमारा आंसर आएगा 20 रूट 2। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, ताकि हमारा ये जो जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को हम उसका रूट निकाल सके, ऐसी वैल्यू हमें लेनी है जिसका हम रूट कर सके, ठीक है। तो 400 का रूट क्या होगा हमारा 20 होगा, ठीक है, और 2 का रूट हमारा रूट 2 के अंदर ही रहेगा, क्योंकि 2 को हम नहीं तोड़ सकते, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये मत करना आपकी जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये कुछ और छोटा लिख दें और इसको 3 से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, सिर्फ वैल्यू वही लेनी है जिसका आप रूट निकाल सको, ठीक है। समझ गए होंगे बेटा आप। तो इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग और देखें, इसकी भी बेटा आपकी ट्रिक होगी, ये नहीं है कि इसकी ट्रिक नहीं होगी आपकी, ठीक है। देखो एक बार इसकी ट्रिक और देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया उत्तर, एक मिनट, यहाँ पर हमने लिख दिया उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर कितना चलेगा बेटा हमारा, उत्तर के अंदर आपका चलेगा, पूर्व दिशा के अंदर आपका 40 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो 20 किस में चलेगा बेटा आपका उत्तर के अंदर, बाईं ओर मुड़ गया ना। और फिर अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि अंत में उत्तर से फिर दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा तो ये आपका पश्चिम के ऊपर आएगा और यहाँ पर भी 20 चलेगा, ठीक है। आगे बेटा कुछ भी डाटा नहीं दे रखा तो ये दक्षिण हमारा ब्लैंक होगा, ठीक है बेटा। तो क्या है, पूर्व और पश्चिम आपस में अपोजिट होते हैं, उत्तर और दक्षिण आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो देखो आप, ये जो हमारा पूर्व और पश्चिम है इसकी कितनी वैल्यू हो गई, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 20 निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको जैसे 40 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा 20 निकलेगा, और किसका निकलेगा बेटा, तो पूर्व का निकलेगा, क्योंकि पूर्व हमारा बड़ा है, पश्चिम हमारा छोटा है, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद बच गया 20 हमारा उत्तर का बच गया, तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, 20 तो उत्तर लेंगे और 20 हमारा पूर्व लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारी देखो उत्तर पूर्व दिशा निकल गई, ठीक है। और यहाँ पर भी बेटा आपका पाइथागोरस लगेगा, 20 और 20 देखो, एक तो 20 हमारा ये निकल गया, एक ये निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, यानी कि हमें 400 प्लस 400 मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया रूट 800। रूट 800 को अंदर कैसे तोड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, ठीक है बेटा, तो 800 ही हो गया ना हमारा, 400 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया हमारा 800 हो गया, ठीक है। तो 400 का रूट हमारा कितना होता है 20, ठीक है, और रूट 2 ये हो गया बेटा हमारा 20 रूट 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
आई होप बेटा आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझाया है। और अगर आप इनको पता है आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिलेगी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है। देखना बेटा और खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक टीचर भी कुछ नहीं करवा सकता, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, देखो मैं आपके बारे में नहीं बोल रही बेटा, लेकिन क्या होते हैं कुछ बच्चे कि बोलते हैं कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, ठीक है बेटा। टीचर हमेशा अच्छा पढ़ाता है, लेकिन टीचर अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होता बेटा। जब तक बच्चे खुद से मेहनत ना करें तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो देखो हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं और आप हमसे ज़्यादा मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। आप उतनी ज़्यादा मेहनत करो, तभी बेटा आपका सिलेक्शन होगा। देखना आप अगला क्वेश्चन। सोमवीर पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। बताइए सोमवीर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा के अंदर है। तो देखो बेटा, अब इसको डायरेक्ट ट्रिक से ही करवाऊंगी। आगे के जितने भी पाइथागोरस के क्वेश्चन हैं सभी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है बेटा। देखो उत्तर, पूर्व, दक्षिण और देन हमारा पश्चिम, ठीक है। तो बोल रहा है कि पूर्व दिशा के अंदर आपका 6 चलता है, 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 चलता है, यहाँ पर 9 आएगा। उसके बाद पूर्व दिशा में 6 चलता है, यहाँ पर भी 6 आएगा। तो ये दोनों आपके ब्लैंक हो जाएंगे, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो बेटा देखो पूर्व से तो पश्चिम है अपोजिट, उत्तर से आपका दक्षिण है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी काटने पीटने वाला है नहीं, क्योंकि पश्चिम और उत्तर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें 6 मिला था पूर्व का, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें 12, हमारा जो 12 आ जाएगा, ठीक है। जो पूर्व के अंदर एक तो हमारा ये वाला 6 था, ठीक है, एक ये वाला 6 था पूर्व के अंदर, इनको ऐड कर लेंगे 12, ठीक है। ये हमारा 9 था हमारा दक्षिण का, +9, इन दोनों का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा देंगे। पाइथागोरस परिमेय में भी लगेगी इसके अंदर, ठीक है। फिर देखो बेटा 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, √144 +9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, टोटल कितना हो गया बेटा आपका 225। और 225 का रूट क्या होता है बेटा, कितना निकलेगा आपका 15। और आप मतलब अगर आपसे पूछ ले कि 15 किलोमीटर, तो आपका देखो ये ऑप्शन में आ गया, आप टिक कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि दिशा कौन सी है, किस बिंदु पर है फिलहाल वर्तमान के अंदर, तो कौन सी दिशा है बेटा आपकी। तो दिशा देखेंगे बेटा आप, कौन कौन सी दिशा हमने सोल्व करी थी, दक्षिण और पूर्व, तो हमारी दक्षिण पूर्व इसकी दिशा आएगी। एक चीज़ और देखना बेटा इसके अंदर, आप ये सोचोगे कि मैम ये तो बता दो भाई किसके अंदर तो पाइथागोरस लगाना है और किसके अंदर नहीं लगाना। तो देखो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, देखो ये हमारे पास 4 दिशाएं हैं। इसके अंदर देखो कोई वैल्यू है, देखो ये इसके अपोजिट होगी, ये इसके अपोजिट। अगर चारों के अंदर बेटा वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे, अगर 2 की वैल्यू सेम कटती है तो हमें सिर्फ मिल जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कि पूर्व की वैल्यू ज़्यादा है तो पूर्व से पश्चिम को घटा देंगे, ठीक है। तो वो जितना भी निकलेगा वो हमारी किलोमीटर निकल जाएगी और पूर्व हमारी दिशा निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन बेटा अगर सारी वैल्यू अगर आपकी अलग अलग दे रखी हैं, कुछ भी कटने पिटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को तो आपस में इन दोनों की काट पीट करेंगे पहले तो, ठीक है। फिर जो हमारा निकलेगा और जिसके साथ, जैसे हमारा पश्चिम बड़ा है, हमारा 6 पश्चिम निकल गया तो हम पश्चिम लिख देंगे, ठीक है, 6 किलोमीटर पश्चिम। और दक्षिण और उत्तर में से अगर जैसे हमारा हो गया उत्तर बड़ा, और कितना उत्तर हमारा कितना बड़ा है वहाँ से, तो 9 बड़ा है, तो 9 उत्तर लिख देंगे। तो यहाँ पर आपकी पाइथागोरस लगेगी, ठीक है बेटा। जहाँ पर मतलब ये दोनों निकल जाएंगे ना, पश्चिम और उत्तर, 2 वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ पर हमारी पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। ये पाइथागोरस लगेगी, 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करके उसका रूट निकाल देंगे, ठीक है बेटा। और एक चीज़ और देखना, अगर आपकी वैल्यू जैसे आपकी पूर्व कट गई पश्चिम कट गई, तो इन दोनों को क्या करेंगे, उत्तर और दक्षिण को आपस में क्या कर देंगे बेटा, मतलब माइनस कर देंगे। और जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी, जैसे आपका उत्तर 5 बड़ा है तो 5 किलोमीटर उत्तर हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी पाइथागोरस यूज़ नहीं होगी, सिर्फ यहीं पर होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रितेश पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, तो बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा के अंदर है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर उत्तर, पूर्व, दक्षिण,
पश्चिम, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर हमारा 3 आएगा। उसके बाद दक्षिण दिशा में 5 चलता है, यहाँ पर 5 आएगा। फिर हमारा इसके बाद पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका 3 आएगा। आगे कुछ भी नहीं दे रखा, ये आपका ब्लैंक है। दोनों पिछले क्वेश्चन की सेम जैसा है बेटा, इसको आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। करवाने को तो अभी मैं करवा दूंगी आपको 1 मिनट के अंदर, लेकिन आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो पीछे वाला जो सोमवीर का क्वेश्चन था उसके अंदर यहाँ पर आपको 3 की जगह 6 दे रखा था, और यहाँ पर आपको 5 की जगह 9 किलोमीटर दे रखा था। सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको सोल्व करना, सोल्व करके इसका आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दूँ बेटा, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रूट 60 दक्षिण पूर्व, रूट 61 दक्षिण पूर्व, रूट 63 दक्षिण पूर्व, और नन ऑफ दीज, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, करके देना बेटा आप, ठीक है। कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर निकालना, क्योंकि जो आपका ये पीछे वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस है, सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर का फर्क है, ठीक है। क्यों है बेटा? क्योंकि वैल्यू आपकी डिफरेंट आ गई, इसलिए इसमें सिर्फ आंसर का फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल एज इट इज है, तो आप खुद से सोल्व करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका आएगा, देखो नेक्स्ट आपका आएगा, राधा एक निश्चित स्थान से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलती हैं। फिर वह हर बार बाईं ओर घूमकर, यानी कि बेटा हर बार का मतलब है कि वो जितना भी घूमेगी वो हमेशा बाईं ओर घूमेगी, इसमें कोई भी दाईं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हर बार बाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर जाती हैं, यानी कि वो 3 बार घूमेगी और तीनों बार 10, 15 और 10 किलोमीटर बाईं तरफ घूम जाएगी, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो पूछा गया है आपसे कि वह पहले के स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है बेटा, और किस दिशा के अंदर भी है। इसके अंदर बेटा देखो मैंने आपको दिशा भी लगा दिया, तो आप दिशा भी देख लेना। आपसे दूरी भी पूछ सकता है, खाली आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, किस किस डायरेक्शन के अंदर है, वो आपकी पहली वाली वीडियो में करवा दिया था, ठीक है, जिसके अंदर आपका डिस्टेंस नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर है राधा, ठीक है। तो राधा क्या करेगी, यहाँ से चलेगी आपका उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, तो यहाँ से उत्तर की ओर जाएगी आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर, यानी कि यहाँ से दायां मुड़ेगी कितना, 15, यहाँ से 15 किलोमीटर चलेगी। फिर हर बार बाईं ओर मुड़ेगी, ठीक है बेटा। यहाँ से मुड़ी बाईं, यहाँ पर चली 10, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा बाएं मुड़ेगी, यहाँ से चलेगी 15, तो 15 इसी के बराबर आएगा ना बेटा, इसी लाइन के बराबर, तो ये लाइन हमारी यहाँ तक आएगी 15। फिर उसके बाद फिर बायां मुड़ेगी और 10 किलोमीटर चलेगी, ये वाला 10, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगी 10 किलोमीटर। देखो ये जो है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली आपकी 10 किलोमीटर है, तो ये भी आपकी कितनी होगी 10, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 चलेगी। फिलहाल राधा यहाँ पर है इस बिंदु के ऊपर। तो पूछा गया है कि राधा प्रेजेंट में, वर्तमान में तो देखो यहाँ पर है, ठीक है, और पास्ट के अंदर यानी कि प्रारंभिक बिंदु उसका ये वाला है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस बिंदु से देखो ये वाली दिशा कौन सी आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है। और कितना किलोमीटर पूछा है बेटा ये भी आपसे, तो कितना किलोमीटर है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना चली थी आपका 15 किलोमीटर चली थी, ठीक है। फिर ये यहाँ पर मुड़ गई, यहाँ पर मुड़ गई, और यहाँ से यहाँ आ गई, तो चलिए तो बेटा ये 15 थी, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है ये 15 है। अगर इन दोनों को जोड़ दे तभी तो आपकी 25 बनेगी, ये तो आपकी यहाँ से यहाँ तक आपकी 15 है, तो कितना चलेगी, उत्तर के अंदर 15 किलोमीटर है, ठीक है बेटा। तो 15 किलोमीटर उत्तर के अंदर बेटा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा, देखो अगर आपको लेफ्ट बोल ले, ठीक है, देखो ऐसे अगर कोई भी पर्सन ऐसे चल रहा है इस साइड में यानी कि पूर्व की दिशा में, और उसका बोलना है कि वो अपने दाएं तरफ मुड़ेगा, तो वो नीचे की तरफ मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो 16 हाथ है उसका वो ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, जो उल्टा हाथ होता है वो आपका लेफ्ट हैंड होता है। तो अगर बोले कि बाई और मुड़ना है तो वो अपने ऊपर की तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो दाएं बाएं के अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बेटा, वरना आप क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को और देख लो फिर से दोबारा दूसरे मतलब कॉन्सेप्ट के साथ। देखो राधा क्या करेगी, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व, ये हमारा दक्षिण, और ये हमारा हो गया पश्चिम, ठीक है। राधा क्या करेगी, देखो 15 किलोमीटर उत्तर, उत्तर के अंदर 15 चलेगी, ठीक है। उसके बाद
दाईं ओर मुड़कर 15 चलेगी, यानी कि उत्तर का दायां कितना हो गया आपका, पूर्व हो गया, यहाँ पर भी ये 15 चलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, अपनी बाईं ओर घूमकर 10 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, हर बार बाईं ओर घूमेगी, तो पूर्व से बाईं ओर घूमेगी कितना, 10 किलोमीटर, यानी कि पूर्व का बायां क्या हो गया, उत्तर हो गया, 10 किलोमीटर चलेगी। फिर उत्तर का बायां हो गया हमारा पश्चिम, यहाँ पर चलेगी आपका 15 किलोमीटर। ठीक है, और फिर पश्चिम का बायां क्या हो गया आपका दक्षिण, दक्षिण में चलेगी आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम के अपोजिट है और उत्तर दक्षिण के अपोजिट है आपका। ठीक है, तो जैसे इनको काटेंगे तो पूर्व और पश्चिम तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि इनकी सेम वैल्यू है, ये 0 हो गए आपके। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण, यानी कि उत्तर तो आपका 25 किलोमीटर, दक्षिण आपका 10 किलोमीटर है, तो 25 में से 10 को माइनस करेंगे, या यहीं पर आप 10 को काट भी सकते हो तो भी आपका 15 आएगा। ठीक है, 25 में से आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी दिशा के अंदर है, तो आपकी कौन सी दिशा बड़ी है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी उत्तर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, दक्षिण और उत्तर में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, आपकी उत्तर की। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 15 किलोमीटर उत्तर दिशा। ठीक है बेटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चले आगे। देखो ये क्वेश्चन है आपका, ऋषि पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए ऋषि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो देखो बेटा इससे भी लेंथी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आप क्वेश्चन को पढ़कर ये मत सोचना कि मैडम बहुत बोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। बेटा इसके अंदर आपको पता है स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आएंगे आगे आपके पास में, तो स्टेटमेंट उनकी बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, तो वो भी आगे क्या करनी है, आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पहले आप, ऋषि क्या करेगा, यहाँ पर है ऋषि पूर्व दिशा में चलेगा 50 किलोमीटर, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलेगा, यानी कि यहाँ चल दिया, फिर आपका चलेगा 40। ठीक है, 40 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 चलेगा, यहाँ से ये मुड़ गया दाईं ओर 20 चल दिया। ठीक है बेटा, फिर से बेटा ये दायां है यहाँ पर। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलेगा, यानी कि यहाँ से बेटा ये आपकी क्या है बेटा, ये क्वेश्चन ही बेटा आपका वो दे रखा है। देखो यहाँ से अगर 10 चलेगा ये आपका, तो देखो यहाँ पर आएगा, ये 40 है तो ये वैल्यू आपकी 10 होगी। ठीक है, तो बताइए ऋषि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा के अंदर, तो ये जो हमारी दिशा है ये आपकी कौन सी दिशा होगी, ये आपकी कौन सी दिशा है बेटा, तो ये तो हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, तो ये उत्तर पूर्व दिशा है हमारी। ठीक है बेटा, उत्तर पूर्व दिशा, और कितनी दूरी के ऊपर है बेटा, तो ऐसे तो हम इसकी डिस्टेंस को भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखो ये तो यहाँ पर 50 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया बेटा आपका, और ये 20 70, यानी कि ये तो आपके ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा। इसके अंदर देखो एक लाइन मिस हो गई, मैं आपको बोलकर बता देती हूँ, बाकी ऐड कर दूंगी आपकी जो दूसरी PDF भेजूंगी ना आपकी विद आंसर वाली, उसके अंदर ऐड कर दूंगी, इस पॉइंट को देखना आप। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर चलेगा, फिर दाईं ओर मुड़कर यहाँ से 20 किलोमीटर चलेगा आपका। ठीक है बेटा, फिर देखो फिर के बाद बेटा आएगा कि 40 किलोमीटर दाईं ओर चलेगा, फिर दोबारा आपका 40 किलोमीटर दाईं ओर चलेगा, यानी कि राइट में चलेगा 40 किलोमीटर, और उसके बाद फिर ये 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है बेटा, तब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है बेटा, ये देखो ये 40 किलोमीटर राइट वाली लाइन नहीं है इसके अंदर, तो हमारा आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हम दिशा देख सकते हैं कि हम किस दिशा के अंदर हैं फिलहाल, तो उत्तर पूर्व के अंदर है। ठीक है, तो देखना है यहाँ पर आप 40 ऐड कर लेना, ये जो 20 किलोमीटर वाली लाइन है इसके बाद में आप 40 किलोमीटर दाईं ओर ऐड करना, और फिर दाईं ओर मुड़कर आपका 10 किलोमीटर चलेगा। ठीक है बेटा, मैं ऐड कर दूंगी आपका जो आपकी दूसरी PDF भेजूंगी उसके अंदर। ठीक है, तो देखो आप यहाँ आपका ऋषि है, तो ये पूर्व दिशा के अंदर 50 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, उसके बाद में बाईं ओर आपका चलेगा 40 किलोमीटर, उसके बाद में क्या करेगा, दाईं ओर मुड़कर चलेगा आपका 20 किलोमीटर, फिर से दाईं ओर मुड़कर चलेगा आपका 40 किलोमीटर, ये वाली लाइन आपको ऐड करनी है, 40 किलोमीटर आपका चलेगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर, तो बेटा ये देखो ये लाइन भी आपकी 40 की है, ये भी आपकी 40 की हो गई। पूछ रहा है कि ये आगे चलकर 10 किलोमीटर चलेगा, तो ये हमारी 10 हो गई। ठीक है, ये हमारा दाईं ओर मुड़कर कितना चलेगा आपका 10 किलोमीटर, तो ये आपकी 10 हो गई। तो देखो ये वाली लाइन आपकी कितनी है बेटा,
ये वाली लाइन कितनी है आपकी, ये वाली 20 किलोमीटर। तो ये 10 चलेगा तो इसका आधा चलेगा बेटा, तो इसका आधा ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस बची हमारी, 10 बची है। तो 50 तो हमारी यहाँ तक की थी, 10 हमारी ये बच गई, क्योंकि 10 तो ये वाली हो गई ना आपकी, तो 10 ये बच गई। तो कितना हो गया हमारा 50, और 10 इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है, पूर्व दिशा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 60 किलोमीटर पूर्व दिशा, ठीक है बेटा, 60 किलोमीटर पूर्व दिशा। बेटा वो वाली लाइन आपकी देखो क्वेश्चन के अंदर ही शायद लिखते टाइम छूट गई थी आपकी, क्योंकि अगर देखो ये अगर 40 किलोमीटर आपका दायां ऐड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मैं ऐड करवा दूंगी पीडीएफ के अंदर। देखो अब इसको दूसरे तरीके से भी देखो, इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है बेटा। तो देखो पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलेगा, पूर्व के अंदर 50, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलेगा। इसका बायां कौन सा हो गया, पूर्व का उत्तर, यहाँ पर चलेगा 40, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलेगा, यानी कि इसका दायां हो गया हमारा ये पूर्व, यहाँ पर चलेगा आपका 20, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी वो वाली लाइन थी कि उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलेगा, तो इसका दायां यानी कि पूर्व का दायां हो गया हमारा दक्षिण दिशा, और यहाँ पर चलेगा आपका 40, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़कर आपका 10 किलोमीटर चलेगा, यानी कि पश्चिम के अंदर भी आपका 10 किलोमीटर चलेगा। तो देखो काट पीट करके देख लो पहले आप, पूर्व का तो पश्चिम हो जाएगा अपोजिट, उत्तर का आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। पूर्व का पश्चिम, उत्तर का आपका दक्षिण। तो ये हमारी उत्तर और दक्षिण की सेम वैल्यू है, तो आपका ये कट जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है बेटा। और जो आपका ये पूर्व है और एक आपका बच गया दक्षिण, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टोटल 70 पूर्व, तो और दक्षिण हो गया आपका 10, तो 70 में से 10 गया आपका 60 बच गया, और 60 कौन सी दिशा का बच गया आपका, तो ये आपका पूर्व दिशा का बच गया, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आएगा 60 किलोमीटर पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बेटा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे, आप ट्रिक से भी जान गए क्वेश्चन को, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अब आप बिना समझाए इजीली ट्रिक से कर सकते हो, और आप कंसेप्ट के थ्रू भी जान गए अच्छे से। तो आप देख लेना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको मतलब सॉल्व करने में जल्दी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुणाल दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि 2 बार आपका दायां मुड़ेगा, उसके बाद में आपका बायां मुड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो ये है आपका कुणाल, ये चलेगा पहले उत्तर, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक है। तो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर क्वेश्चन को अगर मैं आपको कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी और ट्रिक दोनों के साथ करवाऊंगी बेटा, तो उसके अंदर टाइम लगता है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ करवा दिए, वो ही तरीका है, आप खुद से देखो, उसमें उसके अंदर कुछ भी भेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मंत्र नहीं डालना उसके अंदर, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ आपको ये करना है, अगर बोल दिया यहाँ पर एक बिंदु के ऊपर एक लड़का है, उसको पूर्व में चलना है तो यहाँ चलेगा, पश्चिम में चलना है तो इस साइड चलेगा, बोल दिया यहाँ पूर्व के अंदर है, पूर्व से उसको राइट लेना है तो नीचे लेगा, अगर बोल दिया यहाँ से मतलब लेफ्ट राइट ही घुमाना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जितना किलोमीटर बोले वो लिख देना, माइनस प्लस है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल यूनिट है बेटा ये आपकी, ठीक है। तो देखो ये हमारा उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो कुणाल क्या करेगा, दक्षिण दिशा के अंदर चलेगा, कितना 10, तो दक्षिण के अंदर आप 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो दायां दक्षिण का दायां कौन सा हो गया आपका पश्चिम, तो कितना चलेगा यहाँ पर 6 चलेगा पश्चिम के अंदर, ठीक है। फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि पश्चिम का दायां, अगर पश्चिम का दायां पूछे तो आपका फिर से उत्तर आ गया ना, ठीक है। तो पश्चिम का दायां कितना चलेगा आपका, फिर से 10 चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या बोल रखा है, पश्चिम का दायां 10 चलेगा, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर से फिर बाएं मुड़ जाएगा, तो उत्तर का बायां कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया, तो यहाँ पर ये 15 चलेगा, ठीक है। टोटल ये चला है ना आपका, इसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा, तो पूर्व जो है वो आपका ब्लैंक है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी। तो देखना आप, उत्तर के अपोजिट दक्षिण है, पूर्व के अपोजिट पश्चिम है, तो उत्तर और दक्षिण आपस में कट गए क्योंकि सेम वैल्यू है इनकी, तो ये तो 0 हो गए, ठीक है। पूर्व के अंदर आपका कुछ भी नहीं दे रखा, तो बचा आपका पश्चिम, तो आपका क्या आंसर होगा, पश्चिम दिशा होगा। तो पश्चिम के अंदर जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको ऐड कर देना, 15 + 6
कितने हो गए आपके 21। तो आपका 21 किलोमीटर होगा और कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी कितना है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखो वैसे भी आप देख लो एक बार बेसिक से भी इसको। देखो कुणाल दक्षिण दिशा के अंदर, ये कुणाल है, ठीक है, दक्षिण के अंदर चलेगा आपका 10 किलोमीटर, 10 चल दिया, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से ये इस साइड मुड़ेगा, दायां कितना चलेगा 6 चलेगा, ठीक है, 6 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ेगा तो, क्योंकि देखो इसका जो, एक मिनट रुको बेटा, जो ये है इसका मुंह इस साइड है, ठीक है, तो इसका दायां कौन सा हो गया, ये वाला दायां हो गया इसका, ठीक है, लेफ्ट वाला इसका दायां हो जाएगा क्योंकि इसका मुंह भी उल्टी साइड है ना। अगर मैंने आपको पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, अगर किसी भी आदमी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है तो उसका ये वाला राइट होता है, ये वाला लेफ्ट होता है। अगर दक्षिण दिशा के अंदर मुंह है तो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो ये आपका हो गया कितना, दायां चल दिया कितना 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि इस साइड इसका मुंह है तो ये दायां मुड़ेगा यहाँ से, तो फिर चलेगा आपका कितना चलेगा आपका, देखो इस साइड जा रहा है ये बंदा, ठीक है, इस साइड इसका फेस है, देखो बिल्कुल इजी वे में समझना, इस साइड अगर इसका फेस है, क्योंकि बेटा सिर्फ आप लेफ्ट राइट के अंदर आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, तो यहाँ से दायां मुड़ेगा, इस साइड इसका फेस है तो ये दायां इस साइड मुड़ जाएगा, कितना चलेगा दायां मुड़कर ये आपका 10 किलोमीटर। तो देखो ये 10 नीचे आया था तो 10 यहीं पर जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसका मुंह इस साइड है तो बायां इसका ये वाला होगा, तो यहाँ से ये 15 चलेगा, ठीक है, कितना चलेगा आपका 15, 15 चल दिया, ठीक है। तो 15 चलने के बाद ये प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है आपका, तो ये जो आपका बिंदु है, ठीक है, इससे कितना दूर हो गया आपका, ये आपका पश्चिम दिशा के अंदर जाएगा, पहली बात तो ये है। और अगर आपसे पूछे कि दूरी कितनी है तो देखो ये तो आपकी 15 किलोमीटर हो गई, यहाँ पर लिख लो आप अलग से, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है बीच की, देखो बेटा ये वाली आपकी तो थी 10, ये वाली तो, ठीक है, ये दोनों तो, और ये वाली पूछ रखी है तो ये वाली देखो आपकी 6 दे रखी है ना, तो ये भी बिल्कुल इसके बराबर होगी, ठीक है, तो ये भी आपकी 6 होगी। देखो 15 + 6 यहाँ पर लिख लो, यानी कि 21, तो पश्चिम 21 यानी कि बी। देखो आपका बेसिक से भी हो गया। तो आप देखो ये बनाओगे इसके अंदर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे दक्षिण के अंदर आएगा तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, आप गलती से क्या कर दोगे, जैसे उत्तर के अंदर जाएगा उसी तरीके से आप कर दोगे, तो आपका क्या होगा, ये जो आपका ये डायग्राम बना है ये डायग्राम आपका गलत बन जाएगा, ठीक है, फिर आपको फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो आप उसी तरीके से करना, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, संदीप 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। देखो ये हमारा हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। संदीप क्या करेगा, 6 किलोमीटर चलेगा, किस दिशा के अंदर, पश्चिम दिशा के अंदर, तो पश्चिम के अंदर लिख देंगे आपका 6, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम का दायां कौन सा हो गया आपका, उत्तर, यहाँ पर चलेगा 8 किलोमीटर तो 8 लिख देंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो बायां यानी कि उत्तर का बायां आपका पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया, जो आपको जो इक्वेशन से लिखनी थी वो आपकी ख़त्म हो गई, आगे आपको कुछ नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि देखो उत्तर का तो अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का पश्चिम है, ठीक है, तो इनके अपोजिट तो वैल्यू दे नहीं रखी, तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये तो ब्लैंक है आपके, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसके अंदर पाइथागोरस परिमेय का यूज करोगे, ठीक है बेटा। तो देखो 6 और 9 को ऐड कर देंगे, दोनों को कितनी वैल्यू हो गई हमारी 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हम 8 का स्क्वायर कर देंगे, इनका रूट लगा देंगे। तो देखो हमने रूट लगा दिया, 15 का स्क्वायर आपका हो गया, 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका, करो 225 हो गया। उसके बाद में आपका 8 आएगा, 8 का रूट कितना हो गया बेटा आपका 64 हो गया, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करो, ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी करो, जैसे ये बीच में छोड़ दिया तो आप इनको ऐड करके देख लो। देखो फिर से करो इस क्वेश्चन को, करो बेटा फिर से, करें,
उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, करो। 6 किलोमीटर आपका किस में चलेगा? पश्चिम दिशा के अंदर चलेगा। 6 लिख दिया आपने। फिर वह दाएं मुड़कर 8 चलेगा, यानी कि उत्तर के अंदर आपका 8 चलेगा। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 9 चल दिया। वह प्रारंभिक दूरी से किस दिशा के अंदर है और कहाँ पर है? ठीक है, तो आपकी दिशा तो होगी आपकी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपकी दिशा होगी। तो उत्तर पश्चिम तो आपका एक ही दे रखा है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर ए आ जाएगा। लेकिन एक बार आप वैल्यू और निकालो कितने किलोमीटर है। तो बेटा देखो, ये तो आपका 8 का स्क्वायर हो गया, 64 हो गया। ठीक है, ये आपका 25 का स्क्वायर हो गया, आपका नहीं 15 का स्क्वायर। 9 और 6 आपके 15 हो गए, 15 का स्क्वायर आपका हो गया 225। एक बार आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, 4 और 5 आपके 9 हो गए। ठीक है, 6 और 2 आपके 8 हो गए और 2 यानी कि 289। 289 का रूट कितना होगा बेटा आपका? करो बेटा एक बार आप 289 का रूट निकालो, पहले निकालो जल्दी से। बेटा ये आपके ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हैं आपके। ठीक है, तो ये देख लेना आप। उत्तर पश्चिम तो आपकी दिशा होगी और आपका √289 आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, आपको √289 किलोमीटर आपका उत्तर पश्चिम मिलेगा। ठीक है बेटा, आपका जो आंसर है वो ये होगा, ना कि ये वाला। देखो आपका उत्तर पश्चिम तो सही दे रखा है, लेकिन आपकी ये वैल्यू जो 25 किलोमीटर है ये आपकी गलत दे रखी है। ठीक है, तो √289, ठीक है, वो आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो अगर हम इससे पहले देखो, अगर 289 है, अगर हम 17 का स्क्वायर अगर हम निकालें कि अगर ये अगर 17 का रूट होगा तो आपका कितना बनेगा? 249 आएगा। अगर 18 का निकाले तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 289 कितना हो गया आपका? देखो पहले एक बार आप 18 का भी निकाल कर देख लो। 18 का भी नहीं आएगा बेटा आपका। ठीक है, 17 का भी नहीं आएगा, 18 का भी नहीं आएगा। तो आप क्या करना, √289 किलोमीटर, क्योंकि ये आपके ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस गलत हैं आपके बेटा। ठीक है, या इसके अंदर आप जैसे कि अगर ये ही आपको ऑप्शन चाहिए तो आपको क्या करना होगा? अगर ये ही ऑप्शन चाहिए, क्या नहीं तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है थोड़ी सी, क्या नहीं ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, देखो अगर आप क्या करोगे, तो 6 किलोमीटर तो आपका उत्तर के अंदर दे रखा है, नहीं वो पश्चिम के अंदर दे रखा है। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है, तो 6 किलोमीटर आपका पश्चिम के अंदर है, 8 किलोमीटर आपका उत्तर के अंदर है, क्योंकि ये दाएं मुड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर दोबारा ये बाएं मुड़ जाता है 9 किलोमीटर, फिर दोबारा पश्चिम के अंदर आ गया आपका। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया आपका ये 15 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हो गया 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हमारा कम पड़ेगा। जैसे अगर इसके अंदर हम अगर 12 और ऐड कर दें तो हमारा 20 का स्क्वायर बनेगा, हमारा कितना हो जाएगा? 400। और 400 प्लस 225 हमारा कितना हो जाएगा? 625। और 625 का रूट, क्योंकि अगर इस अकॉर्डिंग देखें कि 25 किसका रूट है तो 625 का रूट आएगा। तो 625 का रूट करने के लिए देखो आपका जो बना था वो 289 बना था। ठीक है, तो 625 का रूट करने के लिए हमें 12 को और ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या नहीं तो एक लाइन आएगी आपकी 12 की। ठीक है, वरना क्या होगा बेटा आपका? ये 25 नहीं आएगा, आपका √289 आपका आंसर आएगा। √289, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एज इट इज़ आपका क्वेश्चन है। देखो बेटा, फंसने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत आ गया। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर भी ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंदर आपको ऑप्शन ज़्यादा मतलब गलत नहीं मिलेंगे। ऑप्शन उसके अंदर तो सही होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभार आपका आ भी जाता है जिसके ऊपर आपका केस चल जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो। आपका जो आंसर आए वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो इसका आपका आंसर आएगा √289 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इनको मतलब हटा देना, ये जो आपके ऑप्शन हैं ये आपके गलत हैं। ठीक है, बाकी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोबारा आप इस क्वेश्चन को खुद से निकाल लेना, इस ऑप्शन के ऊपर मत जाना बेटा, क्योंकि काफ़ी बार आपके ऑप्शन आपको मतलब गलत मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आप ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखना,
निशु 20 किलोमीटर उत्तर दिशा के अंदर चलती हैं और फिर दाईं ओर मुड़ती है था 70 किलोमीटर चलती हैं, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 50 किलोमीटर चलती हैं, अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती हैं, फिर अंत में वह दाईं ओर मुड़ती हैं तथा 70 किलोमीटर चलती हैं। तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारा उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, तो निशु उत्तर दिशा के अंदर 20 चलेगी, उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 70 चलेगी, यानी कि पूर्व के अंदर 70 चलेगी आपका। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 50 किलोमीटर चलती है, यानी कि यहाँ पर 50 किलोमीटर चलेगी, उत्तर के अंदर दोबारा आ जाएगी आपकी, 50 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अंत में वह फिर दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती हैं, तो उत्तर का दायां यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर पूर्व के अंदर। ठीक है, और फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 70 किलोमीटर चलती है, यानी कि दक्षिण के अंदर फिर से वो 70 किलोमीटर आपका चलेगी। ठीक है, आपका पश्चिम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो उत्तर का जो अपोजिट होता है वो दक्षिण होता है, पूर्व का अपोजिट आपका पश्चिम होता है, उत्तर का आपका दक्षिण, पूर्व का आपका पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण को काट देंगे क्योंकि इनकी दोनों की सेम वैल्यू है। बचा हमारे पास पश्चिम का, तो कुछ दे नहीं रखा तो काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, पूर्व का बचा है हमारे पास, तो 70 + 15 कितना हो जाएगा हमारा, 85 हो जाएगा, और 85 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी पूर्व। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, 85 किलोमीटर पूर्व। देखो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, समझ गए। देखो उत्तर और दक्षिण की आपकी सेम वैल्यू थी, तो इन दोनों को काट दिया, बचा आपके पास पूर्व। अगर पश्चिम की कोई वैल्यू देता, देख जैसे कि पश्चिम के अंदर 15 दे देता आपको, तो 15 से आप 15 को काट देते, बचता आपका 70 किलोमीटर, लेकिन फिर भी वो पूर्व डायरेक्शन का होता है क्योंकि पूर्व की वैल्यू आपकी ज़्यादा है। ठीक है बेटा, देखो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल भी भड़क मत लेना, काफ़ी बार क्या होता है आपके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, गलती से किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके इसके अंदर डल गए, ठीक है, तो आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका जो आंसर निकला है √289 किलोमीटर, जो आपका उत्तर पश्चिम निकला था, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। नेक्स्ट आपका देखो, एक व्यक्ति 4 मीटर पूर्व में जाता है। ठीक है, फिर से लिख दो आप, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, तो 4 किलोमीटर किस में जाएगा, पूर्व के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 20 मीटर दक्षिण के अंदर जाता है, यानी कि दक्षिण के अंदर 20 लिख दो। फिर वह पूर्व की ओर 8 मीटर चलता है, यानी कि फिर पूर्व की ओर 8 मीटर चलेगा, यानी कि पूर्व के अंदर दोबारा आ जाएगा। अंत में वह उत्तर की ओर 36 मीटर चलता है, तो उत्तर के अंदर वो कितना चलेगा आपका 36 मीटर। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि पश्चिम का कुछ भी नहीं दे रखा आपको, तो देखो आप पूर्व का अपोजिट हो गया आपका पश्चिम, उत्तर का हो गया आपका दक्षिण। तो उत्तर आपका देखो ज़्यादा है ना दक्षिण से, कितना ज़्यादा है बेटा आपका, तो दक्षिण की वैल्यू 20 है, उत्तर की वैल्यू 16 है, तो उत्तर आपका कितना हो गया, आपका हो गया 16। ठीक है, पूर्व की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 और 8 कितनी हो गई आपकी 12, 12 कितना हो गया पूर्व। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो उत्तर पूर्व के अंदर आएगा, अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले तो। ठीक है, उत्तर पूर्व के अंदर, लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, वैल्यू दे रखी है। बेटा एक चीज़ और देखना, आप एग्जाम के अंदर जैसे कभी भी आप क्वेश्चन को करो, अगर आपको जैसे उत्तर पूर्व आपको डायरेक्शन मिल गई और इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन उत्तर पूर्व का है, तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्शन बिल्कुल सही निकाली है तो आप अपना टाइम ज़्यादा ख़राब मत करना, वहीं पर उत्तर पूर्व के ऊपर टिक करना और अगले क्वेश्चन के ऊपर निकल जाना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ वैल्यू पूछ रखी है कि कितनी मीटर दूर है। तो आप क्या करोगे, 16 का स्क्वायर करोगे और 12 का भी स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इनका रूट निकाल लोगे, 16 का कितना हो जाएगा आपका, 16 का करके देखो बेटा आप कैसे करोगे। देखो अगर आपको याद नहीं है, पहली बात तो आप इनको याद कर लो, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है, 16 और 12 दो वैल्यू थी हमारी, यहाँ पर लिख देती हूँ 16 और 12। ठीक है, तो जैसे बेटा अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 16 × 16 करना। ठीक है, और 12 की निकाली है तो 12 × 12 करना, ऐसे आप निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो, बाकी आप याद कर लेना। देखो ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जो वैल्यू हमारी आएगी, जैसे देखो यहाँ पर 256 आएगी हमारी 16 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का हमारा आ जाएगा 144। ठीक है, इनको याद कर लेना ताकि आपको ये सोल्व करने की ज़रूरत ना पड़े बेटा, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े आपको। ठीक है, इन दोनों को क्या करोगे,
ऐड कर दोगे 256, 144 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 और 4 10 की 0 हो गई आपकी, ठीक है। 5 यहाँ पर एक हासिल लगी थी तो 5 और 5 10 की फिर से 0 हो गई, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो 1 और 1 2 और 2 ये 4 यानी कि 400 आ गए, ठीक है बेटा। मैं तो सीधा कर देती लेकिन आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाई है। मल्टीप्लाई भी बेटा इसीलिए किया है ताकि आप इनकी मतलब किस तरीके से अगर आपको याद नहीं है तो आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो आपका रूट 400 आ गया, तो आपको रूट 400 कितने का रूट होता है बेटा, रूट 400 जो होता है आपका तो कितना होता है बेटा, कितना होगा आपका 20 होगा, ठीक है बेटा। कर लोगे ना आप इसको, रूट 400 कितना होता है आपका 20 होता है, ठीक है। ये आपका मीटर के अंदर आंसर आ जाएगा। एक चीज़ और देखना, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको हर जगह मीटर दे रखा है तो आपका आंसर मीटर के अंदर आएगा, ठीक है। अगर किलोमीटर दे रखा है तो आपका आंसर किलोमीटर के अंदर आएगा। तो जो 20 मीटर है यानी कि ऑप्शन सी है ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। फिर दोबारा करें इस क्वेश्चन को। देखो उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है। तो पूर्व दिशा में चलेगा आपका 4, ठीक है। फिर दक्षिण के अंदर चलेगा आपका 20, फिर आपका पूर्व के अंदर चलेगा 8, ठीक है। फिर आपका उत्तर के अंदर चलेगा 36, ठीक है। तो यहाँ पर इनको मतलब डिवाइड और प्लस कर लेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें कर लेंगे, माइनस और प्लस, डिवाइड नहीं है बेटा इसके अंदर। 36 में से 20 घटाएंगे तो उत्तर आपका, उत्तर डायरेक्शन आपकी 16 बन जाएगी, ठीक है। और जो पूरब है वो आपकी प्लस कर देंगे 4 और 8 को, तो आपकी पूरब आपकी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो आपका इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। रूट के अंदर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, आपका रूट 400 आएगा और 20 आपका 20 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। हो गया ना आपका ये क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन पर। देखो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती आप इनको पहले देख लो, बिल्कुल मतलब अच्छे से इनको सोल्व कर लो, ठीक है। जैसे आपको ये 1 से 30 तक के जो आपको स्क्वायर करने हैं तो क्या करना, आप इनको सोल्व कर करके देख लेना। जैसे 19 का ये आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 17 का आपका ये आ गया, लिख कर एक पेज के ऊपर सारा एक साथ नोट कर लो, ठीक है। फिर उनको आप बार बार में रिवाइज करो ताकि आपका जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि मैथ के अंदर तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, रीजनिंग तो आप फिर भी कर लोगे लेकिन उसमें भी बेटा टाइम लगता है। मैथ के अंदर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे जहाँ पर आपका स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, इनका यूज़ होगा। तो आप इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईशान 16 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 24 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, देखो ये हमारा हो गई दिशाएं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है बेटा। तो दे रखा है कि ईशान पूर्व के अंदर 16 चलता है तो पूर्व के अंदर 16 लिख देंगे। फिर वह पूर्व से यानी कि दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलेगा, यानी कि पूर्व के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये दाईं ओर मुड़ेगा तो दक्षिण के अंदर जाएगा, कितना चलेगा आपका 6 चलेगा। और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 24 चलता है तो दक्षिण का पूर्व कितना हो गया, दक्षिण का दाईं ओर कितना हो गया आपका पश्चिम हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 24 चलेगा। और दे रखा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, आपका ब्लैंक है। तो देखना आप यहाँ पर आपको 3 वैल्यू दे रखी है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो पूर्व पश्चिम आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बड़ी वैल्यू कौन सी आपकी पश्चिम की, तो पश्चिम का कितना आएगा आपके पास में 24 में से 16 को माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास में, पश्चिम का आपके पास में 8 आ जाएगा, यहाँ पर लिख लो आप 8 आ जाएगा। और कितना है आपका दक्षिण का आपके पास में 6 दे रखा है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर। देखो तो 8 और 6 दो चीज़ें दे रखी थी, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 8 64, 6 छंगड़े 36, ठीक है। तो ऐसे निकालना है आपको। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और 100 किसका रूट होता है बेटा 10 का, तो 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे इसके अंदर डायरेक्शन पूछ ले तो आपकी जो डायरेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, तो जैसे आपका दक्षिण की वैल्यू आपकी 6 थी, ये यहाँ पर, ठीक है। और पश्चिम की वैल्यू आपकी कितनी थी, जो आपने माइनस करके पश्चिम निकाला था तो कितना ज़्यादा था आपका 8 था, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका दक्षिण पश्चिम आएगा। इस चीज़ को भी याद रखना, अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो आपकी डायरेक्शन कितनी आएगी, आपकी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन आएगी,
ठीक है बेटा। तो एक चीज़ आप देख लेना, आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपसे किलोमीटर भी पूछ सकता है कि कितनी दूरी के ऊपर है। तीसरा है आपसे डायरेक्शन और किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस, दोनों चीज़ एक साथ भी पूछ सकता है, ठीक है। और उस क्वेश्चन के ऊपर देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला, एक मिनट रुको बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये संदीप वाला, जिसके अंदर आपका √289 आपका आंसर आया था, ठीक है। इसके अंदर जो कोई लाइन एक छूटी हुई है, वो लाइन इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ताकि आप इन्हीं ऑप्शनों में से निकालें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे, आपको ये ऑप्शन नहीं मिले, तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। एक लाइन इसके अंदर मैं और ऐड कर दूंगी ताकि आपका इन चारों में से कोई भी एक आपका आंसर आ जाए, ठीक है। बाकी अगर देखो, अगर आप खुद से ऑप्शन को मिटाकर देख लो कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रखा और आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको क्वेश्चन बिना ऑप्शन के सोल्व करना है, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। √289 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ठीक है बेटा, इस चीज़ को भी याद रखना। तो देखो आज क्या बताया है मैंने आपको, जो चीज़ें मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कंसेप्ट कैसा लगा है, ठीक है, ताकि मैं आगे और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। सिर्फ वो ही चीज़ें करवाती हूँ बेटा मैं, बाकी कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं डालती वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखना आप 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर, नहीं 50 तक के स्क्वायर आपके, 1 से 30 तक के आपके क्यूब, 1 से 100 तक की आपकी टेबल कंप्लीट। आपको 100 मत करो बेटा, आप 50 तक की कर लो, ठीक है। 50 तक की टेबल आपको आज ही क्या करना है, ये क्लास लेने के बाद जब इस क्लास का आपका एंड हो जाए, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है और कम से कम दिन में 3 से 4 बार इनको रिवाइज करना है, कम से कम दिन में 4 बार। फिर आप मेरे को एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके 10 से 15 दिन बाद कि आपका कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मैथ के अंदर कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप याद कर लेना बेटा। मैं 100% बिल्कुल श्योरली मतलब आपको बोल सकती हूँ इस चीज़ के लिए कि आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बिना टाइम वेस्ट किया आप अपना जो भी क्वेश्चन है उनको ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप मैथ के अंदर करना, ठीक है। या जैसे रीजनिंग के अंदर भी अगर आपको कोई फॉर्मूला कहीं पर मतलब देखने को मिलता है, जैसे क्लॉक के अंदर भी आपके फॉर्मूले आएंगे, कुछ कंसेप्ट आपका कैलेंडर के अंदर आएगा, तो वो चीज़ें क्या करना, आप एक अलग पेज के ऊपर देखो, आप नोटबुक के अंदर मत डालना, एक अलग पेज ले लेना, तो उस पेज के अंदर उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले या कुछ भी चीज़ें बनती हैं, वो उसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में डाल देना ताकि आप उनको बार बार में रिवाइज कर पाओ, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, जय श्री राम, बाय।